देखिए, तमाम जो लोग हैं वो धरने पर उतर चुके हैं। इस समय हम दिल्ली के आईटीओ पर खड़े हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच चुके हैं। अरविंद केजरीवाल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और आप देख सकते हैं कि एक अनूठी पहल कर रहे हैं। पॉल्यूशन ऑन केजरीवाल गॉन जैसे नारे लगाए जा रहे हैं। तमाम ऐसे आप देख सकते हैं कार्यकर्ता कांग्रेस के आज सड़कों पर उतर चुके हैं। आईटीओ की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। तमाम लोगों के बीच में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं और ये अपील कर रहे हैं कि केजरीवाल को हटाइए, दिल्ली को बचाइए। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो ना कोई नारेबाजी हो रही है तो भ्रम ना फैलाइए। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट है, आचार संहिता लागू है, उसके नियमानुसार पहला जो सरकार से आदेश आए हैं। दूसरी पॉइंट ये है कि आज हम जनता को ये बताने आए हैं कि ये ऑड इवन लेके ऐसे खड़े हो जाना कि ऑड और इवन और होना कुछ नहीं। क्या पब्लिक को नहीं पता है किसको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है? ये मलाई किसको खिलाई जा रही है? दिल्ली सफाई के मामले में आपने मलाई खिलाई, फ्री बिजली के मामले में आपने मलाई खिलाई और जनता को खाली कर दिया। आप पंजाब जाके जिम्मेदारी लेते हो, आप पंजाब में जिम्मेदारी, दिल्ली की जिम्मेदारी कौन लेगा? मुख्यमंत्री कौन है दिल्ली का? क्या आप पंजाब के मुख्यमंत्री हैं? तो केजरीवाल जी का चेहरा और चरित्र दोनों बेकार हो चुका है। ठीक है, केजरीवाल जी का चेहरा चरित्र दोनों बेनकाब हो चुका है। सर, क्या कहेंगे? देखो जी, उनका तो दो मुंह वाली साफ वाली बात उनकी। जिससे पहले कांग्रेस सरकार थी तो आप कहते थे कि पंजाब से फरारी जलाई जा रही है, उसका प्रदूषण यहाँ आ रहा है। आज वो कुछ कह ही नहीं पा रहे क्योंकि सरकार उनकी पंजाब में है। अब वो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। दिल्ली को घुटने के लिए छोड़ दिया है। अब उन्होंने अपनी खांसी तो सही कर ली है, पूरी दिल्ली को खांसने में मजबूर कर दिया है। अब ये जनता उनकी चीज़ को समझ गई है, आने वाले टाइम में इसका जवाब देगी। ठीक है, आइए सीधा जनता से फीडबैक लेंगे कि ये जो तमाम चुनावी वादे किए जाते हैं प्रदूषण को लेकर के, जनता क्या सोचती है। सर, क्या सोचते हैं इन प्रदर्शनों को लेकर के और केजरीवाल जी के दावे कहां तक सही हो रहे हैं? सर देखिए, प्रदर्शन तो ठीक है, अपनी जगह है, और जो प्रदर्शन हो रहा है ना वो एक जो पोल्यूशन के लिए हो रहा है वो सही हो रहा है। और जहाँ तक केजरीवाल जी के दावों की बात है, अभी तक तो वो अपने दावों पे खरा नहीं उतर पाए। सर, दिल्ली वासी तो मैं भी हूँ, यहीं पर पैदा हुआ हूँ, और हमने जितना पहले जो एक वो देखा था, क्या कहते हैं, तरक्की देखी थी, यहाँ पर उतनी तरक्की भी नहीं हो पाई यहाँ पर। और जहाँ तक पोल्यूशन की बात है सर, पोल्यूशन पहले अभी है। अब पहले जब कांग्रेस की सरकार बीजेपी पंजाब में थी तब वो कहते थे कि पराली जलने से यहाँ पर सारा दिल्ली में प्रदूषण फैल रहा है। अब वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं, जब उनकी वहाँ पर सरकार है तो वो कह रहे हैं कि भाई पराली जलने से कुछ नहीं हो रहा, प्रदूषण तो पूरा नॉर्थ इंडिया की समस्या है। तो वो ये डबल स्टैंडर्ड है ना, वो हर सब समझते हैं, चलता नहीं है। आइए पूछते हैं। सर, क्या लग रहा है प्रदूषण का मुद्दा कहां तक हावी है? नहीं, प्रदूषण अपने आप में एक बहुत बड़ी बीमारी है, उसको दूर होना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि जिस तरह से हम ये कर रहे हैं उस तरह से प्रदूषण दूर हो जाएगा। इसके लिए तो हमें अच्छे स्टेप उठाने पड़ेंगे, अच्छी बातें करनी पड़ेंगी। अदरवाइज़ तो ये हमारे लिए, दिल्ली वालों के लिए, दिल्ली वासी वालों के लिए बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बनती जा रही है। कांग्रेस के कार्यकर्ता रोड पर उतर चुके हैं। पॉल्यूशन ऑन केजरीवाल गॉन के पोस्टर के साथ जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो रोड पर उतर चुके हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो इस समय दिल्ली के आईटीओ चौराहे पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन है। और कहीं ना कहीं जो सियासत है उसकी बात हो रही है और सियासी रोटियां जो हैं, चुनावी सरगर्मियां तेज होने के साथ ही वो सेकने का काम शुरू हो गया है। सर, क्या कहना चाहेंगे? केजरीवाल सरकार हर क्षेत्र के अंदर फेल है और पोल्यूशन का हर साल यही प्रॉब्लम होती है। पंजाब में अगर इनकी सरकार है और 3000 से ऊपर के केस पराली जलाने के हैं तो केजरी सरकार वहाँ पे क्या कर रही है? और दिल्ली के अंदर कानून व्यवस्था पराली के मामले में फेल हो चुकी है। हम यहाँ पे 400 से ऊपर का सेंसेक्स हो रहा है, बच्चे चल नहीं सकते, स्कूल जा नहीं सकते, सड़क के ऊपर हमारा आम आदमी मरने को बेताब है। तो केजरीवाल सरकार सिर्फ गुजरात के अंदर इलेक्शन के लिए गए हुए हैं। ऐसी सरकार, नाकाम सरकार को अपने आप सोचना चाहिए कि दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता को मरने के लिए छोड़ दिया। ठीक है, आप देख सकते हैं कि पॉल्यूशन ऑन केजरीवाल गॉन ऐसे पोस्टर्स के साथ ये जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो दिल्ली के आईटीओ चौक पर प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में ये जो कार्यकर्ता हैं ये रोड पर उतर चुके हैं। सर, कैसा विरोध प्रदर्शन है? प्रदूषण इतनी बड़ी समस्या है और केजरीवाल जी तो गुजरात में प्रचार कर रहे हैं। केजरीवाल जी ने कहा था ना, वो मशीनें लगाई थी पानी का
छिड़काव करने का। अभी आप देखिए ना कितने नौजवान इस पोल्यूशन की वजह से, कितने नौजवान हार्ट अटैक से डेथ हुई है किसी। क्या केजरीवाल ने आंकड़े लगाए? आप देखिए, आप सर्वे कीजिए ना, मीडिया के सर्वे कीजिए, आप देखिए कितने नौजवानों की डेथ हुई है अभी इस पोल्यूशन की वजह से, भयानक पोल्यूशन से, जो जानलेवा पोल्यूशन बना दिया गया है। केजरीवाल बोलते रहे पराली, अब पंजाब में पराली अब भी जलाई जा रही है। क्या केजरीवाल ने एक बार कमेंट्स किया? नहीं किया ना, क्योंकि सरकार है उनकी वहाँ पर। जहाँ उनकी सरकार होगी वहाँ सब ठीक होगा। अब दिल्ली में उनकी सरकार है तो ठीक है। अब पोल्यूशन की वजह से लोग अपनी जान लोगों की जा रही है, तो केजरीवाल ही दोषी है इन जानों की। जो नौजवान आज डेथ हो रही है पोल्यूशन की वजह से, तो हम तो मानते हैं सीधा सीधा कि दिल्ली को पोल्यूशन की नाक में झोंकने वाले ही मिस्टर केजरीवाल जी। केजरीवाल जी को ठहरा रहे हैं जिम्मेदार कि वही केवल और केवल जिम्मेदार है? बिल्कुल जिम्मेदार वही हैं। दिल्ली राजधानी जब उन्होंने ली थी, उन्होंने 2015 में कहा था कि जब हम आएंगे तो यमुना को इतना साफ कर देंगे कि लोग वहाँ पर डुबकी लगाएंगे, लोग वहाँ का पानी पिएंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ, लोग छठ नहीं मना पा रहे हैं। इस बात की है कि दिवाली पे लोगों ने बम नहीं फोड़े, उसकी एक वजह केजरीवाल है। और इन्होंने पहला सारा ठीकरा फोड़ते थे पंजाब के ऊपर। अब पंजाब में भी आपके जब सरकार है तो जिम्मेदार किसको ठहराने वाले हैं? जितनी भी सड़कें हैं वो सड़कें सारी की सारी टूटी हुई हैं। उन टूटी हुई सड़कों से जिस तरीके से धूल उड़ती है वो मेन कारण है प्रदूषण का। शीला दीक्षित जी ने क्या किया था, सबसे पहले डीजल बसों को तब्दील किया था सीएनजी में, और उसके बाद जितने भी पॉल्यूटेड फैक्ट्रीज थी वो दिल्ली के बाहरी इलाकों में भेज दी, जैसे नरेला बवाना में। लेकिन आज इनके नाम पे अगर आप कहना चाहें कि इन्होंने कोई काम किया तो सिर्फ विज्ञापनों में काम किया और कोई काम नहीं किया। ना पानी साफ है, ना आसमान साफ है, ना ज़मीन साफ है। दिल्ली वाले एमसीडी में इनको सबक सिखाने वाले हैं। केजरीवाल जी तो तमाम दावे कर रहे हैं कि हिमाचल भी जीतेंगे, गुजरात भी जीतेंगे और एमसीडी में भी इस बार जीत हासिल करेंगे। उनको को पहले दिल्ली तो संभाल लें, हिमाचल तो बाद में। एक पंजाब जीतने से पूरा हिंदुस्तान थोड़ी जीता जाएगा। यहाँ पोल्यूशन से लोग मर रहे हैं, बुरा हाल हो रहा है। AQI 400 क्रॉस कर गया है, लोग बीमार हो रहे हैं, बुजुर्ग बीमार हो रहे हैं। पहले उनको देखे, पहले अपना दिल्ली संभालें, उसके बाद पंजाब और गुजरात। कांग्रेस की सरकार थी जब वो बोलते थे कि पराली नहीं जलानी चाहिए। केजरीवाल जी के दावों पर क्या कहेंगे? देखिए, केजरीवाल साहब जब विधानसभा का इलेक्शन लड़ने आए थे तो वो आए थे एजुकेशन पे और हेल्थ पे, और आज उन्होंने इस हवा में इतना जहर भर दिया है, इतना जहर भर दिया कि कोई इंसान सांस भी नहीं ले पा रहा है। वो एक बहरूपिया जो होता है ठगने वाला बहरूपिया, वो केजरीवाल साहब हैं। आज दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, वो इलेक्शन के प्रचार कर रहे हैं, दिल्ली की डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो आपके सामने, मीडिया के सामने, कि यहाँ पर जो बुरा हाल है, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो हेल्थ का, और आज हवा में भी जहर भर दिया है उन्होंने। और देखिए, वो सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं, प्रचार की राजनीति करते हैं। जिस भी इलेक्शन राज्य में इलेक्शन लड़ने जाते हैं, वहाँ की जनता जिस भगवान को पसंद करती है वो भगवान उनके सपनों में आ जाते हैं। ये तबाक है उनके साथ खूबसूरत, कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ के भगवान उनके सपनों में आ जाते हैं। तो वो सिर्फ झूठ बोलते हैं, जनता की आंखों में आंखें डाल के, लाल मिर्च डाल के राजनीति कर रहे हैं, और दिल्ली का बुरा हाल कर दिया है। दिल्ली को लंदन मनाने आए थे, वो दिल्ली जिसके लंदन में अवार्ड मिला था शीला दीक्षित की गवर्नमेंट में, आज उसी अवार्ड को वहाँ से वापस लिया गया केजरीवाल साहब की गवर्नमेंट में, क्योंकि देखिए इतना पॉल्यूशन है यहाँ पे। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि केजरीवाल साहब, आपने दिल्ली में लोगों से वोट लिए, लोगों ने आपसे अब बदलाव की राजनीति करने आए थे, लोगों ने आपको एक उम्मीद से जो है वोट करे थे। अगर आप दिल्ली नहीं संभाल पा रहे हैं तो आपको अपनी पद से रिज़ाइन करना चाहिए। कि अगर दिल्ली नहीं संभाल पा रहे हैं तो अपने पद से इस्तीफा दे दें अरविंद केजरीवाल। ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ता तमाम सड़कों पर उतर करके इस बात को कह रहे हैं। आइए और लोगों से बात करेंगे। आइए, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तमाम ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। आप देख सकते हैं, जैसा मैंने पहले दिखाया था, पॉल्यूशन ऑन केजरीवाल गॉन के तख्तियों के साथ ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इस समय ITO चौक पर खड़े हैं, और चौधरी अनिल कुमार जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में ये सारे कार्यकर्ता पॉल्यूशन ऑन केजरीवाल गॉन के तख्ती को लेकर के केजरीवाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे अनिल कुमार जी के साथ भी थोड़ी देर में। आप देख सकते हैं कि अनिल कुमार जी हर एक व्हीकल के पास पहुंच रहे हैं, हर एक गाड़ी चालक से पहुंच रहे हैं, उनके पास पहुंच रहे हैं और पूछ रहे हैं कि क्या है प्रदूषण की स्थिति, लोग क्या कहते हैं प्रदूषण की स्थिति को लेकर के। आइए हम भी कुछ लोगों से बात करेंगे और पूछेंगे कि प्रदूषण को लेकर के लोग क्या सोचते हैं। क्या लग रहा है, दिल्ली अब रहने लायक है या फिर नहीं? कहाँ रहने लायक है, आंखों में चुभता है, इससे ज़्यादा और क्या हो सकता है बताओ। जहरीली सांस अंदर जा रही है, इससे और क्या, आयु कम ही कर रहे हैं, बढ़ नहीं रही है, बढ़ने की वजह कम हो रही है, बच्चों की भी जिंदगी खतरे में है। केजरीवाल जी तो कह रहे थे कि विदेशों का दावा कर रहे थे, ऐसा बना देंगे, इंग्लैंड बना देंगे। केजरीवाल जी की तो बात ही अलग है, सिलेंडर 1100 रुपये का होगा, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। मैं संजय नीरज, दिल्ली प्रदेश SC विभाग चेयरमैन,
देखिए, आपको पता होगा जब केजरीवाल नए नए राजनीति में आए थे तो कितना शोर मचाते थे। शीला जी ने इतने काम किए, दिल्ली को संवारा। आप सबको बताने की आवश्यकता नहीं, आप जानते हैं। लेकिन उस समय उन पे क्या आरोप लगाते थे कि पोल्यूशन बढ़ रहा है, ये पंजाब में इनकी सरकार है कांग्रेस पार्टी की, पराली चल रही है। आज क्या हो रहा है? आज स्थिति जब वो पंजाब जीत के जो ना उनके मुख्यमंत्री पंजाब के मुख्यमंत्री हैं तो आज वो स्थितियां बदल गई हैं। वो कहते हैं पराली से कोई नुकसान नहीं होता, हमें मिलके लड़ना होगा, पराली को मैं खेतों में खाद के रूप में दूंगा। अरे भाई, बातें करने से कुछ नहीं होगा। आप दिल्ली को छोड़ के, इतनी बुरी हालत है दिल्ली की कि बच्चे जो ना स्कूलों की छुट्टी करानी पड़ी है। जब पढ़ाई का टाइम होता है आप उन्हें घरों में घुसेड़ के भेज दीजिए। लेकिन मैं अरविंद केजरीवाल को बताना चाहूँगा, याद करो वो बातें जो आप दिल्ली की जनता को बोलते थे। आज कहाँ हैं वही लोग हैं जो कि बीमारी से ग्रस्त हैं। पोल्यूशन इतना बढ़ता जा रहा है, दिल्ली वर्ल्ड के अंदर टॉप के फर्स्ट स्थान पे आ गई है पोल्यूशन के मामले में। आप अगर स्मोकिंग नहीं करते तो दिल्ली में रह लीजिए, ऐसा लगेगा कि डेली आप स्मोक करते हैं। मतलब इतना ज़्यादा पोल्यूशन है। तो मैं बताना चाहता हूँ ये जनता को कि पहचानिए इस दोहरे चेहरे को, जिस चेहरे ने झूठ और झूठ के सिवा कुछ नहीं दिया दिल्ली को। केजरीवाल जी तो कहते हैं कि भाई जो नॉर्थ इंडिया है उसके और भी शहर प्रदूषित हैं। गाज़ियाबाद का नाम ले लेते हैं, नोएडा का नाम ले लेते हैं, आगरा का नाम ले लेते हैं, कानपुर का नाम ले लेते हैं और तमाम जो अदर स्टेट्स हैं उनके भी नाम गिना देते हैं, हरियाणा का नाम गिना देते हैं। देखो, कहते हैं ना सच्चाई को छुपाना, उनसे सीखना चाहिए आपको। ये वो चेहरा है जो कि तुरंत आप पे इल्ज़ाम लगा देगा और अपने आप को पाक साफ ऐसे दिखाएगा जैसे मैं तो कोई गलती ही नहीं करता। अरे भाई, दूसरे शहरों से क्या मतलब है? दिल्ली वालों ने आपको वोट दिया, आपको इसलिए जिताया कि आप दिल्ली को सुंदर और जो कहते थे ना कि मैं लंदन, पेरिस, इंग्लैंड बना दूंगा। अरे भैया, तुमने दिल्ली की जो स्थिति आपको मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने दी थी, स्वर्गीय शीला दीक्षित ने दिल्ली को दिया था, पाक साफ, कितना नीट एंड क्लीन एरिया होता था। अरे भैया, वही लौटा दो हमें। तो दिल्ली वाले ये मांग करते हैं। आप ये रोड पे आने की ज़रूरत क्यों पड़ी कांग्रेस पार्टी को? वो इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ की जो आवाम है, जनता है, वो त्राही कर रही है पोल्यूशन की वजह से। केजरीवाल, आंखें खोलो, कान भी खोलो। भाई, तुम्हें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो कहता था मैं जो ना VIP कल्चर नहीं लूँगा, आज ऐसा कौन सा एक छोटा सा विधायक भी उनके जो ना बढ़िया गाड़ियों में घूम रहा है, तो उन्हें पोल्यूशन से क्या मतलब है? ये आम जनता को फ़र्क पड़ता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि केजरीवाल, अगर वहाँ पे हिमाचल जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको गुजरात जाने की ज़रूरत नहीं है। पहले दिल्ली वालों को तो दे दो जो जाके वहाँ पे झूठ बोल रहे हो कि मैंने दिल्ली को पोल्यूशन मुक्त बना दिया। कुछ नहीं बनाया। ये आपको 1 बजे का टाइम है, देख रहे हैं धुंध दिखाने की। आपके चैनल के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कितना धुंध है। यहाँ का 450 इस टाइम पोल्यूशन का मापदंड है, तो वो ये पार कर गया है। ITO चौक की बात। जी, ITO की चौक की बात कर रहा हूँ। ये ITO का ही चौक है। अनिल कुमार जी प्रदर्शन कर रहे हैं, देख रहे हैं कि पॉल्यूशन ऑन केजरीवाल गॉन का पोस्टर लेकर के खड़े हैं। अनिल जी, क्या कहेंगे? ये प्रदर्शन नहीं है, मेरा कैंपेन है पॉल्यूशन ऑन केजरीवाल गॉन। दिल्ली की आबो हवा इतनी खतरनाक हो चुकी है, बल्कि खतरनाक के स्तर को पार कर चुकी है। तमाम एक्सपर्ट्स और तमाम लोग ये बात बोल रहे हैं कि दिल्ली की आबो हवा ख़राब है। इसीलिए मैं ये कैंपेन लेके आया हूँ कि पॉल्यूशन ऑन केजरीवाल गॉन। और मैं जनता के बीच में समर्थन ले रहा हूँ कि 8 साल में क्या दिल्ली बनी, क्या बननी चाहिए थी। जो वादा था विश्व के अंदर नंबर 1 शहर बनेगा, क्या वो शहर बना? यही बात लेके आए हूँ। ये टैक्सी है, ये CNG में कन्वर्ट हुई। ये शीला जी का समय था, एक ठोस कदम था। बसों को CNG में कन्वर्ट किया गया, फ्लाईओवर्स बने, मेट्रो बनी। ये दिखाता है नए रिच क्षेत्र बने। ये दिखाता है कि हम कितने संजीदा थे, लगातार हम काम करते थे, पर अफसोस ऐसा अब कुछ नहीं हो रहा है। आइए दिखाते हैं चौधरी अनिल कुमार कैसे लोगों तक पहुंच रहे हैं और अपील कर रहे हैं। देखिए कैसे खास तरीके से दिखा रहे हैं अपने बैनर्स को कि पॉल्यूशन ऑन केजरीवाल गॉन। देखिए, प्रेम भाई, कब से चला रहे हो ऑटो? हो गए 20 साल। 20 साल। पहले CNG था ये? पहले पेट्रोल की गाड़ी थी। किस लिए बदली थी ये? अभी प्रदूषण की वजह से। तो ये इस कदम सही था उस समय? है? कोई ठोस काम हो रहा था? क्या? पेट्रोल से CNG में आए आप लोग? हाँ, CNG में आया, इसकी वजह से प्रदूषण कम हो, मगर फिर भी प्रदूषण उतने सोच से ज़्यादा होता जा रहा है दिन में। यस, उस समय जो शीला जी ने सोचा था वो सही सोचा था कि दिल्ली को प्रदूषण से बचाना है। हाँ जी।
ये देखा। और अब क्या होता है, बच्चों को खड़ा कर देते हैं, ऑडिबल लगाते थे, पाबंदियां लगाते हैं। ये क्यों भुगते हैं, सवाल यही है। तो आपने सुना और देखा कि कैसे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं वो दिल्ली के प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में ये विरोध प्रदर्शन निकाल रहे थे, जिसका मेन मोटिव यही था, पॉल्यूशन ऑन है लेकिन केजरीवाल अभी जा नहीं रहे हैं, केजरीवाल की अभी नींद नहीं खुल रही है। ऐसी अन्य खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत धन्यवाद।